हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप यू आर कूल। तो देखो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए फिर एक और नया टॉपिक लेके आ गया हूं जो मैं आपको पढ़ाऊंगा और क्लियर करूंगा। तो देखो फ्रेंड्स, टॉपिक है फ्यूचर विल हैव टू मजबूरी कंपल्सन। जब भी आपके कानों में, आपकी आंखों के सामने आ जाए विल हैव टू, क्या आ जाए विल हैव टू, तो समझ जाओ कहीं ना कहीं बात फ्यूचर की हो रही है, क्योंकि बिल का मतलब ही होता है फ्यूचर। तो जब भी बिल या विल हैव टू तुम्हारे कानों में, तुम्हारी आंखों के सामने आ जाए तो आप पता लगा लीजिए बात फ्यूचर की हो रही है, फ्यूचर, राइट। और वो भी किसकी, मजबूरी या कंपल्सन। तो वैसे भी कहते हैं बिल का मतलब क्या होता है फ्यूचर, और हैव टू का मतलब क्या होता है मजबूरी, यानी फ्यूचर की मजबूरी। तो जब भी आपके आंखों के सामने, जब भी आपके कानों में आ जाए बिल हैव टू बिल हैव टू बिल हैव टू, तो समझ जाओ फ्यूचर की मजबूरी, यानी फ्यूचर में मुझे कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जिनमें मेरा दिल नहीं होगा, जिनमें मेरा हार्ट नहीं होगा। तो जब भी आपको फ्यूचर में कोई ऐसे काम करने पड़े उसमें आपका दिल ना लगे, राइट, और आपका मन नहीं कर रहा है, फिर भी आपको वो काम करने हैं, तो वो बन जाते हैं फ्यूचर की मजबूरी। क्या बन जाते हैं, मजबूरी, कंपल्सन फ्यूचर। अगर आपको अपनी मजबूरी बतानी है आने वाले समय में फ्यूचर में, तो कैसे बताएंगे, आई विल हैव टू प्रिपेयर फूड टुमारो, मुझे कल खाना बनाना पड़ेगा। यानी आप दिल से नहीं बना रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी मजबूरी है, या तो आपकी मम्मी गांव गई हुई है या कोई रीजन है, इसलिए तो आपने बोला कि मुझे कल खाना बनाना पड़ेगा। आई विल हैव टू प्रिपेयर फूड टुमारो। और भी कुछ मजबूरी बताते हैं, मुझे कल ऑफिस जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो टू ऑफिस टुमारो, यानी मेरा मन नहीं है कल ऑफिस जाने का, लेकिन मुझे कल जाना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं मजबूरी है, विल हैव टू। मुझे कल करेला खाना पड़ेगा, आई विल हैव टू टेक बिटर गार्ड टुमारो, आई विल हैव टू टेक बिटर गार्ड टुमारो। करेला किसका मन करता है, कड़वे होते हैं। तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूं, आई विल हैव टू, आई विल हैव टू, यानी आई विल हैव टू, आई विल हैव टू करके आप फ्यूचर की मजबूरी बता सकते हैं कि जिसमें आपका दिल नहीं लगता, आपका मन नहीं करता वो काम। अगर कुछ मजबूरी ऐसी होती है कि मेरी ना होकर किसी थर्ड पर्सन की होती है, अगर आपको किसी तीसरे की मजबूरी बतानी, मान के चलो आप अपनी मजबूरी नहीं बता रहे हैं, अपने पापा की बता रहे हैं, अपने दोस्त की बता रहे हैं, अपने वाइफ की, अपने पार्टनर की, तो वहाँ पे भी आप विल हैव टू लगा सकते हैं। जैसे मैंने लगाया ही के बाद, तो मैंने ही क्या एक एग्जाम्पल लिया है थर्ड पर्सन के लिए, क्योंकि आई को छोड़ के और यू को छोड़ के, आई और यू को छोड़ के और वी को छोड़ के सारे क्या होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं, ही सी नेम, राइट। तो कैसे बोलेंगे, उसे कल खाना बनाना पड़ेगा, he will have to prepare food tomorrow, he will have to prepare food tomorrow। अगर आपको बोलना हो कि मेरे पापा को कल गांव जाना पड़ेगा, माई फादर विल हैव टू गो टू विलेज टुमारो, माई फादर विल हैव टू गो टू विलेज टुमारो। अगर आप अपनी मजबूरी बताएंगे आने वाले समय में फ्यूचर में, तो विल हैव टू, और अपने से किसी तीसरे की मजबूरी बताएंगे आने वाले समय में फ्यूचर में, तो भी विल हैव टू। और विल हैव टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है विल हैव टू, यानी फ्यूचर में आपको विल हैव टू के साथ V1 यानी क्रिया का पहला रूप लगाना है, कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी है एक्शन में। अगर वही नेगेटिव सेंटेंस बोलना है फॉर नॉट मीन्स बना करने के लिए, नेगेटिव सेंटेंस के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बिल और हैव, यानी कि बिल और हैव के बीच में आपको क्या लगाना है, नॉट, यानी बिल और हैव के बीच में, जो बिल और हैव है उसके बीच में आपको नॉट लगाना, नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे कल मुझे कल खाना नहीं बनाना पड़ेगा, यानी मेरी मम्मी ऑलरेडी गांव से आ गई है, तो आपने बोल दिया कल मेरी खाना बनाने की मजबूरी नहीं है। जैसे आई विल नॉट हैव टू प्रिपेयर फूड टुमारो, मुझे कल खाना नहीं बनाना पड़ेगा, मुझे कल बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे, आई विल नॉट हैव टू डू डिशेस टुमारो, आई विल नॉट हैव टू डू डिशेस टुमारो। मुझे कल कपड़े नहीं धोने पड़ेंगे, आई विल नॉट हैव टू वॉश क्लोथ्स टुमारो। तो आई विल नॉट हैव टू करके आप आने वाले समय की मजबूरी बता सकते हैं, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद या कल की, ठीक है फ्रेंड्स। अगर कोई आप किसी तीसरे बंदे की नेगेटिव सेंटेंस बोलना चाहते हैं जो उसकी भी मजबूरी नहीं है, तो उसमें भी विल नॉट हैव टू आएगा। जैसे ही विल नॉट हैव टू प्रिपेयर फूड टुमारो, उसे कल खाना नहीं बनाना पड़ेगा, राइट। मेरे फादर को कल ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि संडे है कल, माई फादर विल नॉट हैव टू go to office tomorrow, my father will not have to go to office tomorrow। मेरे दोस्त को कल इंग्लिश नहीं पढ़ानी पड़ेगी, my friend will not have to teach English tomorrow। अगर आप अपने लिए मना करेंगे will not have to, किसी तीसरे के लिए मना करेंगे तो भी will not have to। तो आपने yes किया, no किया, लेकिन जब तक आप किसी से क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो इंग्लिश में क्वेश्चन करना भी जरूरी है। तो हमने यहाँ पे लिखा है 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन जब भी हम करते हैं सामने वाले से करते हैं
और सामने वाला कौन होता है, हमेशा यू होता है, चाहे वो स्ट्रेंजर हो, चाहे नॉन हो, चाहे जानने वाला हो, चाहे अजनबी हो, हम सबसे ज़्यादा बातें यू से ही करते हैं और यू को हम हिंदी बोलते हैं आप और तुम, और सामने वाला हमेशा कौन होता है, यू होता है। तो जब भी हम फ्यूचर में किसी की मजबूरी जानना चाहते हैं, मान के चलो मैं आपके सामने कौन हूँ, यू, और आप मेरी मजबूरी जानना चाहते हैं फ्यूचर में, तो आप विल से स्टार्ट करेंगे, विल यू हैव टू, विल यू हैव टू, यानी विल और हैव के बीच में यू आ जाएगा सब्जेक्ट। तो आप कैसे कंफर्म करोगे, क्या तुम्हें कल खाना बनाना पड़ेगा, विल यू हैव टू प्रिपेयर फूड टुमारो। और पूछो मुझसे, क्या तुम्हें कल बर्तन धोने पड़ेंगे, विल यू हैव टू डू डिशेस टुमारो। पूछो मुझसे, क्या तुम्हें कल कपड़ों पर प्रेस करनी पड़ेगी, विल यू हैव टू आयरन द क्लोथ्स टुमारो, विल यू हैव टू आयरन द क्लोथ्स टुमारो। पूछो मुझसे, क्या तुम्हें कल कपड़े सिलने पड़ेंगे, विल यू हैव टू स्टिच क्लोथ्स टुमारो, विल यू हैव टू स्टिच क्लोथ्स टुमारो। अगर आप मुझसे किसी तीसरे की मजबूरी जानना चाहते हैं तो भी आप विल लगाएंगे, विल से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि आप फ्यूचर में जानना चाहते हैं और फ्यूचर का राजा कौन होता है, विल। तो विल और हैव के बीच में आप क्या लगा देंगे, ही, शी, नेम, कोई नाम भी लगा सकते हैं। विल ही हैव टू प्रिपेयर फूड टुमारो, क्या उसे कल खाना बनाना पड़ेगा। अगर आप और भी पूछना चाहते हैं मुझसे और किसी थर्ड पर्सन के लिए, तो आप इस ही की जगह चेंज कर सकते हैं सब्जेक्ट। जैसे, क्या रानी को खाना बनाना पड़ेगा, विल रानी हैव टू प्रिपेयर फूड टुमारो। क्या चिंटू को कल आना पड़ेगा, विल चिंटू हैव टू कम टुमारो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने सीखा यस, नो एंड क्वेश्चन। तो आपको समझ में आ गया कि विल हैव टू का मतलब क्या होता है, फ्यूचर की मजबूरी। अगर आपको फ्यूचर में कोई मजबूरी बताना कि जिस काम में आपका दिल नहीं लगता, मन नहीं लगता, तो वो आप इंग्लिश किससे बोलेंगे, विल हैव टू, विल हैव टू। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय एंड टेक केयर।